प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो आपका चैप्टर है वो पढ़ाई कर रहे हैं और इसका आज जो है आपका 5वां क्लास होने वाला है। इस चैप्टर का 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर उस 4 क्लास को देखिएगा ताकि आप 100% पूरा चैप्टर जो है पढ़ाई कर सकें। और अगर पेड कोर्स से संबंधित जितने भी बच्चों को कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी जो है ले सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जितने बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो भाई साहब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वाले ऐप में आपको जो है मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको इस ऐप पर सब कुछ जो है मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन 12.2 में 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको पहले समझते हैं। त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण जो है अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला चीज़ आपको ज्ञात करना है चाप की लंबाई। दूसरा चीज़ ज्ञात करना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 3 चीज़ आपको इसमें क्या करना है, निकाल के बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। तो एक हम वृत्त लेते हैं। अभी आप लोग जो है समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। एक पहले तो हम क्या कर लेंगे, वृत्त बना लेंगे। ये आ चुका है आपके सामने में वृत्त। आप लोग भी कुछ अच्छा तरीक़ा से क्या करेंगे, वृत्त बनाने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट, इसको हम पूरा वाइट कर देते हैं। चलो भाई, ये आ गया आपका प्यारा सा वृत्त। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर बोला है कि त्रिज्या 21 cm है इस वृत्त का और एक चाप है। चाप जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो मान लीजिए कि इस वृत्त का ये वाला केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, और यह चाप है। यह क्या है, चाप है। मान लीजिए इस चाप का नाम हमने दे दिया AB। इस चाप का नाम क्या दे दिया हमने, AB। और इस चाप के कारण केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। चाप के कारण केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो चाप के कारण केंद्र पर 60, वही बोला गया है ना कि वृत्त का एक चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर आप इसे केंद्र मानते हैं तो केंद्र से अगर आप एक त्रिज्या A तक खींचते हैं, ठीक, और केंद्र से अगर एक त्रिज्या आप B तक खींचते हैं, केंद्र से एक त्रिज्या कहाँ खींचते हैं, B तक, तो ये जो कोण बना वो चाप के कारण ही बना। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यही कोण जो है वो 60 डिग्री का है। यही कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और क्वेश्चन में बोला गया कि त्रिज्या है 21 cm का। त्रिज्या कितना cm का है, 21 cm का त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या 21 cm मतलब दोनों त्रिज्या 21 cm ही होगा। ये बातें बोली गई है क्वेश्चन में। अब आप देख पा रहे हैं कि OAB ये एक दोनों मिलाकर के त्रिभुज और जो वृत्तखंड है वो मिलाकर के क्या बना रहा है, त्रिज्यखंड। और बात करें तो ये जो है OAB जो है ये त्रिभुज जो दिख रहा है ये त्रिभुज है, और ये वाला जो पार्ट है ये वृत्तखंड है, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है वो अब सारा हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहला बोला कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
जब हल करना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले जो दिया गया है वो सब आप पहले क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अगर मेरा क्लास देखना शुरू कर चुके हैं तो आपको धैर्य से देखना होगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो हल्का लॉन्ग जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टाइम दीजिएगा तभी आप जा कर के चीज़ें सीख पाइएगा, ठीक है। तो क्या दिया गया है आपको, थीटा दिया गया है, यानी से पहले तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या दिया गया 21 cm, यानी कि आर का मान आपको 21 cm दिया गया है, एवं थीटा भी दिया गया है। थीटा कितना दिया गया है, तो थीटा दिया गया 60 डिग्री। क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना डिग्री है थीटा, यानी कि कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपको 2-3 चीज़ निकालने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहला आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे भाई साहब, चाप की हम लोग जो है निकालने वाले हैं लंबाई। तो चलिए, चाप की लंबाई निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुने 2πr, 2πr। ये सूत्र आपको पहले तो याद होना चाहिए। और सूत्र याद होने से पहले भी हम जानेंगे कि चाप क्या है। वैसे तो आपको चाप बता भी चुके हैं कई बार, लेकिन इस क्वेश्चन में चाप कहाँ से कहाँ तक है। तो ए से लेकर के ये वाला जो रेखा गया है, वृत्त का जो खंड है, परिधि का जो टुकड़ा है, वो ए से लेकर के बी तक जो ये वाला रेखा गई है, यही है चाप। यही क्या है, चाप है। ये आप क्या करें, याद रखें, यानी कि जो परिधि है इस वृत्त का, उस परिधि का ए से बी तक कितना लंबाई है, यही आपको क्या करना है, बताना है। यही चाप है। तो ये जो परिधि का ए से बी तक का भाग है, हिस्सा है, वही चाप है, और इसी का आपको क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो चलिए, अब तो आराम से आप निकाल भी लेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है, नीचे में 300 क्या करेंगे, 60 रखेंगे, गुने पाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम 22/7 लेंगे, लेकिन उससे पहले तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है वो 2 लिख लेंगे, और पाई का मान प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 22/7, और आर यानी कि त्रिज्या 21 cm है, तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे। अब इसे काटने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए, 1 0 से 1 0 प्यारे बच्चों क्या होगा, कटेगा, और 6 से 36 को भाग दीजिएगा तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, और 7 तिया 21 होगा। 7 तिया कितना होगा, 21 होगा। साथ ही साथ 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से कट जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका अब देखा जाए कि बचा क्या, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि केवल 22 बच गया। नीचे में ऊपर में ये वाला 22 आप देख सकते हैं बच गया। तो यहाँ पर आप फाइनली जो है 22 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22 cm आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 22 cm है चाप की लंबाई। ए से बी तक का जो चाप है उसका लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, 22 cm है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करते हैं, निकालेंगे दूसरा नंबर में। आइए हम दूसरे पेज पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में, इसी के दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का हमें निकालना है प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप सभी जानते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 आर गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, बोलेंगे यस सर होता तो है। थीटा का मान क्वेश्चन में था प्यारे बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। नीचे में है 360, नीचे में कितना है 360 है। गुने पाई का मान हम 22/7 लेंगे, और आर का मान प्यारे बच्चों 21 था, तो यहाँ पर 21 गुने 21 करेंगे। एक बात समझिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है, इसका मतलब क्या निकालने के लिए बोला गया है वो आप क्या कीजिए समझिए। त्रिज्य खंड है यहाँ पर क्या, तो ये त्रिभुज और नीचे वाला वृत्तखंड मिला करके पूरा जो है ना, ये त्रिज्य खंड ही कहलाएगा। पूरा क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा। त्रिज्या के द्वारा जो त्रिभुज का खंड बना हुआ है उसे ही क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड बोलेंगे। तो ये पूरा एरिया क्या है प्यारे बच्चों, यह पूरा एरिया है त्रिज्य खंड। यह पूरा एरिया क्या है,
त्रिज्यखंड है, तो हम इसी का क्षेत्रफल दूसरा नंबर में क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर वृत्तखंड बोलेगा तो कुछ उसका अलग एरिया होगा, तो ये पूरा जो हमने दिखाया आपको वो क्या है, ये त्रिज्यखंड था, और ये वाला एरिया कहलाएगा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं हम, त्रिज्यखंड के बारे में सोच रहे हैं। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था आपको, बस वही हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए आए थे। हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर लिख लिया, मान वगैरह भी हम बैठा दिए हैं। अब काटने वाला जहाँ तहाँ है तो वहाँ पर काटने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 देखिए कटेगा, 6 से 36 को भाग दीजिएगा तो 6 छक्के 36 होगा, एंड देखिए 7 तिया 21 होगा, 7 तिया कितना होगा 21 होगा, और आप इस 3 से 6 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा आपको, और 2 से इस 22 को भाग दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। 2 से 22 को भाग दीजिएगा प्यारे बच्चों तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पर 11। तो क्या बचा आपके पास, सोच समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। देखिए नीचे कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर 11 गुने 21 बच रहा है। क्या बच रहा है, 11 गुने 21। आप 11 को 21 से गुना कीजिएगा तो देखिए 21 को आप 11 से गुना कीजिएगा तो बताइए 21 का 21 होगा, फिर 21 का 21 होगा, ये 1 2 1 3 और 231 होगा। कितना होगा तो सर 231। तो 231 cm स्क्वायर यहाँ पर हो गया आपका आंसर दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। दूसरा का आंसर आपने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए। कौन सा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ज्ञात कीजिए, वो एक बार ही मोटा मोटी लिख दिया है, सबके लिए ज्ञात करिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड है कौन, ये वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों यही कहलाएगा वृत्तखंड। हम आपको वृत्तखंड निकालने का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो है सूत्र बताए थे कि पहले आप पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना, उसमें से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना, तो ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो इसका हमने सूत्र भी लिखा दिया है, तो ज़्यादा उसमें आप कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए हम लोग डायरेक्ट जो है अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है निकालना शुरू करते हैं। तीसरा में निकालना आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए शुरू करते हैं। वृत्तखंड का मुझे निकालना है प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है आप ही बताइए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो हम आगे बता रहे हैं समझिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो एक बार हम निकाले ही हैं, तो दोबारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पहले से मिला हुआ है, तो उसका मान डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप रख दीजिए। कितना मिला है, तो सर 231 मिला है। तो 231 आप यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख लीजिएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है प्यारे बच्चों 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है कि नहीं। और थीटा देखिएगा गौर से, तो क्वेश्चन में थीटा है 60 डिग्री। तो थीटा का मान हम क्या करेंगे 60 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, यानी कि आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री, आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री यहाँ पर होगा। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे। जो आगे 231 है वो रहेगा ही रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, 1/2 है तो 1/2 रहेगा। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, आर का मान है 21, तो स्क्वायर है तो इसीलिए 21 गुने क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको 21 लिखना होगा। 21 गुने 21 जो है 21 गुने 21 यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान रखिएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान आप सभी प्यारे बच्चे याद करे होंगे √3/2, √3/2
2। अब आइए हम लोग मिलजुल करके इस चीज़ों को सीखने समझने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब कोई ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन वगैरह नहीं है, सिंपल ही तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये 231 जो है वो 231 तो आप रखिएगा ही रखिएगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, हल्का इधर से ही बढ़ने का कोशिश करते हैं। 231 जो था वो रहेगा ही रहेगा, बीच में माइनस था वो माइनस भी रहेगा। देखिए लेकिन इस 21 को 21 से गुना कीजिएगा तो 21 गुने 21 कितना होता है प्यारे बच्चों, 21 का स्क्वायर होता है 441। कितना होता है, 441। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 441 लिख देंगे। 400 क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 41 लिखेंगे। और इसमें गुना करना था √3 से। गुना किससे करना प्यारे बच्चों, √3 से। तो याद रखिएगा, ये √3 जो है ना, √3 का मान होता है 1.732। तो ये वाला जो √3 है उसका मान हम ऊपर में रखेंगे 1.732। क्या लिखेंगे, 1.732। और बट्टा नीचे में क्या होगा वो देखिए ज़रा, नीचे में क्या होगा, तो ये वाला 2 दिख रहा है और ये वाला 2 दिख रहा है। तो 2 दूना कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 होगा। तो नीचे में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो चलिए नीचे में यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों आपका 4। ये बीच में माइनस है तो माइनस से ही समझना है आपको कि ये क्या है, माइनस है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे की चीज़ों को क्या कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तो कुछ है नहीं, जोड़ घटाव है, आपका आंसर यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मेरा बात मानिए तो आप कीजिए क्या, हाँ 200 जो 31 है आपका, 231 को रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस भी रहने दीजिए। आप क्या कीजिएगा, 441 को 1.732 से पहले गुना कर लीजिएगा। 441 को क्या कीजिएगा, 1.732 से गुना कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, गुना में क्या करिएगा, तो 441 को 1732 से गुना कर लीजिएगा। 3 अंक पहले दशमलव लगा दीजिएगा। तो हम कैलकुलेटर से कर देते हैं ताकि आपका टाइम कम लगे और जल्दी से काम जो है हो जाए। 1.732। चलिए तो यहाँ पर जो है जब गुना किए हैं हम तो 441 एंड दशमलव जो है 732 आया है, नहीं 441.812 आया है। तो ऊपर में जो है जो भी आया है 701 मिनट बचा भाई, इसको हटाओ पहले। देखिए 441 को जब आपने गुना किया 1.732 से तो ये आया है आपका 763.812। 800 क्या आया, 12 मिला है, बट्टे में क्या है 4 है। तो आप क्या कर दीजिए, 4 लिख दीजिए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको 4 से उसको भाग करना है। यहाँ पर जो 231 अभी लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, इसको आप 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए याद रखिएगा, क्षेत्रमिति में आपको ये जोड़ घटाव ही ज़्यादा टाइम लेगा, इसीलिए जोड़ घटाव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये सब क्वेश्चन का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना ही ज़्यादा जो है आप एग्ज़ाम में कम टाइम में बना पाइएगा, ठीक है। अब 763.812 को आप जब 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 190 दशमलव में अगर बात किया जाए तो 957, 900 कितना 57 ये मिला। अब आप क्या कीजिएगा, 231 में से 190.957 क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो हम यहाँ पर आपको घटा करके दिखा देते हैं कि कैसे घटाया जाएगा। आप 231 क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके नीचे आप 190.957 लिखिएगा। लेकिन क्या करना आपको कि दशमलव से पहले वाला अंक जो है आप इसके सामने सामने इस तरह से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और दशमलव लेकर के उसके बाद जो भी चीज़ें हैं इसको क्या कीजिएगा, आगे लिखिएगा। जो भी चीज़ें होगा उसको कहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, आगे लिखेंगे। 957 नहीं है, 973 है। हल्का इस चीज़ों का क्या करें आप ख्याल रखें, 957 नहीं है 73 है, तो हम हल्का मिस्टेक कर रहे थे। 53 है, सॉरी 53, तो यह 53 लिख देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, 53 लिख देंगे। अब आप घटाइएगा, घटाने का क्या फंडा है। अब देखिए इधर आसमान, यहाँ पर 953 के ऊपर कुछ नहीं, तो आसमान में से तो घटाएंगे नहीं, तो दशमलव लेकर के आप यहाँ पर 00 ले सकते हैं। अब 00 लेने का क्या फ़ायदा होगा कि ये एक हासिल लीजिएगा इस 0 में तो 10 होगा, फिर इसमें से एक हासिल इसमें, फिर इसमें से एक हासिल इसमें, तो ये लास्ट वाला 0 जो है 10 हो जाएगा।
और 10 में से 3 घटाइएगा तो ये 7 मिलेगा, और ये बीच वाला 0 9 होगा, 9 में से 5 घटाइएगा तो ये 4 होगा, एंड फिर ये फर्स्ट जो 0 है वो 9 है, 9 में से 9 घटाइएगा तो ये 0 मिलेगा। दशमलव है तो दशमलव लेंगे, यहाँ पर 0 में से 0 घटेगा तो ये 0 ही होगा। एंड आगे अगर बात किया जाए तो देखिए ये 9 नहीं घटेगा इस 3 में से, तो इस 2 में से 1 लेंगे तो ये 13 होगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा सर, ये 4 मिलेगा, और ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको जो फाइनल आंसर मिला वो 40 ये मिला, कितना, तो 40.047 cm²। ये आप रफ में कर लीजिए कहीं पर। तो इस तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो है आराम से आपने क्या कर लिया, अभी तक बना लिया। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग आगे। 5 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ये था, तो तीसरा भी आप लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। अब बढ़ेंगे हम लोग जो आपके 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछ रहा है कि 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो सबसे पहले आप वृत्त बना लीजिएगा जिसकी जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई के लिए ये मान और √3 के लिए ये मान आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि आपको? नहीं आया तो आप मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाइए, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा क्या करेंगे आप, पहले काम करेंगे, ठीक है, और फिर जा कर के आप क्या करिएगा, तो आगे बढ़ने का जो है प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट भाई, चलो यहाँ से ही हम कोशिश करते हैं वृत्त ले लेने का। आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो और भी अच्छी बात। देखो यहाँ पर आ जाना चाहिए, देखिए आ गया भाई। देखो ये हमने क्या कर लिया, वृत्त ले लिया। अब 15 cm त्रिज्या बोला है और एक जीवा जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है वृत्त पर, ये आपको क्या करना है, समझना है। तो चलिए हम उसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करेंगे। जब हल करने के लिए जाइए तो सबसे पहले फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर ही आपको बताएगा सारा दिशा निर्देश। मान लीजिए ये वृत्त है और वृत्त का यह केंद्र है, यह क्या है, वृत्त का प्यारे बच्चों ये केंद्र है, और बोला गया कि कोई जीवा जो है ना केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो मान लीजिए हाँ कि जीवा ये है प्यारे बच्चों जीवा, और इस जीवा का नाम हम दे देते हैं AB। इस वाले जीवा का नाम क्या दे देते हैं, हम AB दे देते हैं। मान लीजिए ये एक AB क्या है, जीवा है। अब आप ही बताइए कि ये जीवा जो है क्या किया वृत्त के साथ, तो वृत्त का वृत्तखंड बना दिया। ये है लघु वृत्तखंड और ये वाला है दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो इस क्वेश्चन में बोला कि 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, अंतरित करती हैं। तो आपको क्या करना है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर दीर्घ वृत्तखंड का भी क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि आपको इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल और इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने आपको कई बार सिखाया भी है। आप बताइए अगर ये केंद्र है तो मैं O से अगर A रेखा क्या करूँगा, खींचूंगा तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। और O से B भी अगर मैं रेखा खींचूंगा तो ये क्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या कहलाएगा। तो ये 15 cm का होगा। कितना cm, 15 cm। एंड क्वेश्चन में बोला है कि ये थीटा जो है, थीटा है 60 डिग्री का। थीटा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ऐसा कुछ बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए मेरे साथ आगे समझने की कोशिश कीजिए कि और अब क्या इस क्वेश्चन में करना है, क्या बोला गया है। सबसे पहले तो आपने फिगर बना लिया। फिगर बनाने के बाद आपको पता चला कि ये वाला जो है ना वो त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड है और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या कर देंगे, लिखेंगे दिया गया है। तो क्या चीज़ सब दिया गया है प्यारे बच्चों, तो आपको त्रिज्या दिया गया है 15 cm दिया गया त्रिज्या, एवं आपको थीटा भी दिया गया है। थीटा कितना दिया गया है, तो 60 डिग्री थीटा आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। 60
अगर 90 से ज़्यादा देगा तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, हल्का आपको अलग मेहनत करना पड़ेगा, जो आपको आगे वाले क्वेश्चन में हो सकता है देखने को भी मिल जाए। तो ये सब दिया गया है, इसमें दो चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है, एक तो लघु वृत्तखंड का और दूसरा जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे पहला नंबर में नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियर तरीक़ा से समझ में आ सके। तो लिखेंगे पहला में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये वाला है आपका लघु वृत्तखंड और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने बताया है कि आप पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाइएगा तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लिखो ना, डायरेक्ट हम सूत्र लिखाए हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखाए थे आप लोगों को, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माइनस त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम भी दे देते हैं ABO का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, या फिर आप सीधा ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई बड़ी बात जो है नहीं है। अब चलिए हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। हम बराबर तो इस सामने लेना चाहिए लेकिन जगह कम है, इसीलिए हम हल्का पीछे ले लेते हैं बराबर। आप लोग मैनेज कीजिएगा, आप लोग के पेज में जैसा जो भी होगा वो आप वैसा ही करने का कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ से ही क्या करते हैं, शुरू करते हैं, बराबर का साइन लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। गुने क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। एंड इसमें से घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ABO जो त्रिभुज है इसमें से आप 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि इस त्रिभुज का आधार नहीं पता है और ऊंचाई भी नहीं पता है। तो इस कंडीशन पर हमने आपको बताया था 1/2 गुने R स्क्वायर साइन थीटा, R स्क्वायर साइन थीटा। और चूंकि थीटा यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा हम सीधा लिखते हैं, 1/2 R स्क्वायर साइन 60 डिग्री का प्रयोग हम करेंगे। आइए अब मान बैठाइएगा और आराम से आपको आगे का सारा सॉल्यूशन मिलता जाएगा। देखिए थीटा का मान अगर बात किया जाए क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60। इसके नीचे प्यारे बच्चों 360 हैं एंड गुना है तो गुना लिख देंगे। पाई का मान अगर देखा जाए तो 22/7 नहीं लेंगे आप इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ पर पाई का मान हम क्या करेंगे, 3.14 लिख लेंगे। फिर गुने में R स्क्वायर है, ये वाला R स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, और R का मान है 15, तो हम लिखेंगे 15 गुने 15। क्या लिखेंगे, 15 गुने 15। और बीच में माइनस है तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा। 1/2 है तो हम 1/2 ही लिखेंगे, और गुने फिर से R स्क्वायर है, यानी कि 15 गुने 15 फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। और गुने में साइन थीटा है सॉरी। तो अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। तो अभी तक हम लोगों ने मान बैठा लिया सॉरी। तो अब करेंगे क्या, देखिएगा अब आप लंबा चौड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करना होगा। तो एक काम कीजिए, आपको बराबर के बाएं भी 15 गुने 15 और दाहिने भी 15 गुने 15 दिख रहा है कि नहीं, बोलेंगे यस सर दिख तो रहा है। तो 15 गुने 15 हम ले लेंगे कॉमन, 15 गुने 15 इस दोनों वाले टर्म में क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम कॉमन लेने का जो प्रोसेस है वो करते हैं।
आपने ले लिया प्यारे बच्चों 15 गुने 15 कॉमन लेने के बाद अंदर में जो भी चीज़ें बच रही है उसको हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कट भी सकता है तो उसको काट भी लीजिए। अगर आप इससे इसको काटते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 6 छक्के 36 कट जाएगा। 6 छक्के 36 कटेगा कि नहीं, बोलेंगे यस सर कट तो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3.14 और बट्टे में 6 बच रहा है। चूँकि 15 गुने 15 आपने कॉमन ले लिया है तो 3.14 और बट्टे में 6, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.14 और बट्टे में क्या बचा, 6 बचा। तो हम लिखेंगे 3.14 और बट्टे में क्या होगा, 6 होगा तो 6 लिख देंगे। बीच में माइनस था तो हम माइनस लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप 15 गुने 15 कॉमन ले लिए हैं और √3 का मान क्वेश्चन में बोला है 1.73। 1.73 2 होता है अगर 3 अंक तक जाएंगे तब, लेकिन 2 ही अंक तक है तो 1.73 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर √3 का मान जो है ना 1.73 हम ले लेंगे। चलो भाई 1 बिल्कुल जो है, हाँ बिल्कुल 1.73 हमने ले लिया। और नीचे में क्या था वो ज़रा ध्यान से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। नीचे में देख सकते हैं कि 2 और ये वाला 2 है, तो 2 दूना कितना होगा भाई साहब, तो सर 2 दूना ना ये 4 हो जाएगा। तो चलिए हम इस 4 को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2 दूना यहाँ पर 4। अब अंदर में रूट के अंदर आपको बट्टा का घटाव करना है। बट्टा का क्या करना है, घटाव। लेकिन आप अगर बाहर में जो 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो आप सभी जानते हैं कि 15 का जो स्क्वायर है वो 225 होता है, 225 होता है। इसके बाद कोष्ठ के अंदर जो भी चीज़ें हैं आप उसको हल करने का क्या करें प्यारे बच्चों, प्रयास करें। तो चलो भाई हल करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। 6 और 4 का एलसीएम पहले लेना होगा आपको। 6 और 4 का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 2 से लगाइएगा 3 और फिर 2 से लगाइएगा तो 2, तो 2 तिया 6 दूना 12, कितना हुआ, एलसीएम हो गया 12। अब 6 से 12 में भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा। 2 से 314 को गुना कीजिएगा तो ये 6.28 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 4 से भाग दीजिएगा 12 में तो हो जाएगा 4 तिया 12। 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और मतलब 173 को आप 3 से गुना कर लो, क्या आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक ही होगा, ये देखने की कोशिश करेंगे आप। 4 तिया 12, ठीक है। तो ये 3 तिया कितना होगा सर, 9 होगा। फिर 7 तिया 21 का 1 होगा, हासिल 2 होगा। 1 तिया 3 2 5 होगा। लेकिन यहाँ पर एक अंक पहले क्या करेंगे आप, दशमलव लगाएंगे 2 अंक पहले। तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा लिया तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5.19। 5.19 आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अब आप बढ़ जाइएगा प्यारे बच्चों आगे। क्या करना है आगे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये 200 जो आपको 25 दिख रहा है वो लिख लीजिए। कोष्ठ हटाइएगा तो गुना आएगा। फिर आप यहाँ पर देखिए 1.28 में से 1 दशमलव जो है आप घटाएंगे 19, 5.19। देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पर, 6.28 में से घटाना है आपको 5.19। तो क्या होगा, ध्यान से समझने सीखने का आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। तो देखिए कि होगा क्या, सिंपल सी बात है। आप 6.28 में से घटाने जा रहे हैं 5.19। अब क्या होगा, ये 18 दिख रहा है, 8 इसमें से यहाँ से लेंगे तो 18 में से 9 गया तो ये होगा आपका 9, और ये 1 में से 1 गया तो ये 0 होगा, और ये तो प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि 1.09 बचा, पट्टे में 12 है तो 12 हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, सो आगे समझने की कोशिश कीजिए। आपको अब सिंपल करना क्या है, जो 225 है वो लिख लीजिए। गुना में आप क्या करेंगे, तो हल्का लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। एक काम करो पहले एक काम करो, मेरा बात आप समझो पहले। 225 को पहले 1.09 से गुना कर लीजिए। और गुना इस सब टाइप का हमने करना आपको कई बार सिखाया है, डिस्काउंट। तो अब आपको ज़्यादा जो है ये भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुना कर देते हैं फास्टली। चलो तो हम गुना कर देते किससे,
तो 225 को हम प्यारे बच्चों गुना करेंगे 1.09 से। तो चलो भाई कर आप जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 245 कितना मिलेगा सर, 245 और दशमलव मिलेगा 25 यानी कि 25, क्या हो गया 25, और बट्टे में आएगा सर 12। अब 12 से आप क्या कीजिएगा, उसको भाग दीजिएगा तो भाग दीजिएगा 12 से, तो कितना मिलेगा पता है, तो जो मिलेगा वो होगा 20.43 फलना लिख देते हैं 20 दशमलव, जनरली 4 अंक तक या फिर 3 अंक तक आप दशमलव में रख सकते हैं। तो 20 दशमलव जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो 4375, 4375, और जनरली 2 अंक ही लेंगे तो 20.43 भी आप फाइनल क्या कर सकते हैं, इतना cm² आंसर लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली जो बात है वो कभी भी नहीं आएगी। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे। इस तरह से आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो गया, मिल गया। अब हमें एक चीज़ और निकालना होगा, क्या निकालना होगा, तो दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था। दूसरा बोला गया था दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वाला का तो कर लिया हमने, अब दीर्घ वाला का भी करना होगा। तो दीर्घ वाला में हमने सिखाया था कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ऊपर जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो दूसरा में लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का प्यारे बच्चों हमने क्या सूत्र बताया आपको, सूत्र बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो समझिएगा कि कैसे क्या होने वाला है। आप प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जानते हैं, πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाले ही हैं 20.4375, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 20.4375 क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 20.4375 लिख देंगे। अब आप जो वृत्त का क्षेत्रफल है πr², पाई का मान बोला है 3.14 लेने के लिए 3.14, और गुने में r का मान आप देख सकते हैं कि 15 है, ठीक है। तो 15 गुने 15 यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा 15, और गुने क्या करना होगा 15, और माइनस कितना 20.4375। अब आपको काम क्या करना है, 3.14 को 225 से गुना करना, क्योंकि 15 गुने 15 प्यारे बच्चों जानते हैं आप सभी 225 होगा। 15 गुने 15 क्या होगा, तो 225 होगा। तो 225 को गुना कर दीजिए आप सबसे पहले 3.14 से 3.14 से। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा दोनों को तो कितना आएगा पता है, आपको मिलेगा 2956 आपको मिल रहा है प्यारे बच्चों 56, और दशमलव में मिल रहा है 5, 2956.5 माइनस है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाने के बाद क्या होगा सो देखिए, इसमें से अब आपको प्यारे बच्चों घटाना पड़ेगा इस वाले को, किसको, तो 20.4375 को घटाना पड़ेगा। तो इसमें से घटा लीजिए 20.4375, 20.4375 अगर आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको पता है, आप घटा करके देखिएगा। बट्टा का घटाव हम आशा करते हैं कि आपको आता होगा, अगर कोई दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 2956 में से दशमलव में 5 भी है, दशमलव के बाद 5 भी है, उसमें से घटाना है ये। तो दशमलव से
पहले जो अंक है ना उसको पीछे पीछे लिखिए ऐसे, 0 और 2, फिर दशमलव लीजिए और उसके आगे जो भी उसको आगे आगे लिखिए, यानी कि 4 3 7 5 और अब घटाइए। ऐसे करके घटाते हैं दशमलव वाले संख्या को। अब 3 7 5 के ऊपर कुछ भी नहीं थे, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 0 ले लेंगे। 5 से हासिल लेते हुए यहाँ पर आएंगे तो ये 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 में से 7 गया तो 2, एंड ये 9 है, 9 में से आप 3 घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 6। ये 5 नहीं बचा क्योंकि एक हासिल ले लिए, तो 4 में से 4 गया तो 0, दशमलव है तो दशमलव, 6 में से 0 गया तो ये 6 होगा, 5 में से 2 गया तो ये कितना होगा सर, 3 होगा। एंड जो 9 2 है वो सेम टू सेम आप क्या कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 2, 1 मिनट समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। 9 2 बिल्कुल ठीक ही है। अच्छा रुक जाओ, हल्का कहीं हम देखते हैं कि कोई 2 से 200 या 1 मिनट कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें, 1 सेकंड रुकिएगा, क्योंकि 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 225 होगा। इसको गुना करना है आपको किससे, तो 3.14 से, तो हल्का यहाँ पर हो गया था मिस्टेक, इसको आप समझ लीजिएगा। ये जब 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 225 होगा। 225 को आप जब 3.14 से गुना कीजिएगा तो 700 ही आएगा भाई, 700 ही आएगा। देखो यहाँ पर 706.5, ये इतना नहीं होगा, 706.5 होगा। हल्का इसमें मिस्टेक कर दिया मैंने, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इसका मतलब यहाँ भी 706.5 ही होगा, तो समझ लीजिएगा, हल्का माइनस कीजिएगा। ये कितना था, 706.5। अब घटाइए तो दशमलव है, दशमलव ले लेंगे, 5 था तो हम क्या कर लेंगे, 5 ले लेंगे, और इधर था 706 यानी कि 607, ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो हल्का बस यहाँ पर करेक्शन करना होगा, कर लीजिए। बाकी उधर तो सब कुछ ठीक ही है। ये 6 में से जो ये तो 6 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 होगा, और ये 6 होगा, 686, ठीक है। ये 686 हो जाएगा, 600 क्या होगा सर, 86.06 आप लिख सकते हैं, या अगर आगे हम 2 5 भी लिख दे तो कोई बात जो है नहीं होगी। इतना cm² इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 के 2 आंसर आपने इसमें क्या कर लिया, देख लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे आगे, इससे आगे की चीज़ों को समझेंगे। 6 नंबर के बाद हम चलेंगे डायरेक्ट 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल हल्का यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही है। थीटा हम बोले थे कि जैसे ही 90 से ज़्यादा जाएगा तो आपको हल्का एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सीखने समझने की आप प्रयास कीजिएगा तो हो ही जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए। आपको बोला गया कि त्रिज्या 12 cm वाला एक वृत्त है, तो पहले एक वृत्त बना लीजिएगा, और इसकी कोई जीवा केंद्र पर जो है 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो आपको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, आइए हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक वृत्तखंड ले लेते हैं, वृत्त लेते हैं, और वृत्त लेने के बाद हम क्या करेंगे, आगे के प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ से ही वृत्त ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वृत्त डाल दिया। लो, इसको और हल्का और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमें बड़ा से वृत्त का ज़रूरत है। तो देखिएगा क्या होगा, नहीं होगा, सब सिंपल ही होगा। देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। वृत्त बनाने के बाद मान लीजिए कि यह वृत्त का केंद्र है। यह क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है, यही है सबसे बड़ी समस्या। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जीवा है, ये क्या है, जीवा है। इस जीवा का नाम मैंने ए बी दे दिया, और ए बी जीवा जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। आप बताइए कि ओ को ए से मिलाएंगे तो ये क्या बना, त्रिज्या बना, और फिर ओ को बी से मिलाएंगे, ये भी क्या बना भाई साहब, त्रिज्या बना। तो ये ओ ए बी, ये जो त्रिभुज यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का।
और त्रिज्या है 12 cm, त्रिज्या है 12 cm। तो आपको क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु न लिखा है और न ही दीर्घ लिखा है, तो जब लघु भी न लिखा रहे दीर्घ भी न लिखा रहे तो समझ लेना लघु वाला का ही निकालना, यानी कि इस वाले का आपको क्या करना है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो समझिए भाई साहब, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा भाई, साइन 120 डिग्री। और हम तो आपको बता देंगे कि साइन 120 डिग्री का मान इतना होता है, लेकिन अभी आपको 10th क्लास में वो तो पढ़ना भी नहीं था। एंड दूसरी बात कि साइन 120 डिग्री का मान पहले बात तो पढ़ना नहीं था, और दूसरा ये है कि आपको उस कंसेप्ट से बनाना भी नहीं है। तो ये 120 डिग्री के कारण आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि साइन 120 डिग्री का मान आप जानते नहीं हैं, 90 डिग्री तक ही मान आपने जाना है 10th में। तो यही बड़ी समस्या है, यानी कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते थे, उस वाले सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में होगा यहाँ पर दिक्कत। और साथ ही साथ एक दिक्कत और होगा, अगर हम 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला सूत्र से अगर हम क्या करते हैं क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये ए बी है आधार और ऊंचाई होगा यहाँ से, जब एक लंब यहाँ पर क्या करेंगे डालेंगे तब, तो यहाँ पर न तो आधार हमें पता है न ही ऊंचाई पता है। तो आप धैर्य रखिए, हम सब कुछ पता कर लेंगे, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। हम क्या करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। ये 120 डिग्री था, ये आप याद रखिएगा, 120 डिग्री था, क्या करेंगे वो याद रखेंगे। अब बताइए, हम यहाँ पर कोण समद्विभाजक खींचते हैं जो यहाँ पर लंब होगा, डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण क्या करेगा बनाएगा। तो अब जो आपका कोण ओ है ना, वो 2 भागों में बट चुका है। पहले था 120 डिग्री, तो अब ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। 60 60 120 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं M, इस वाले बिंदु का नाम क्या देते हैं, M देते हैं। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है और इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आप क्या करें याद रखें। अब अगर आप किसी भी तरीक़ा से A से B निकाल लिया, यानी कि आधार का लंबाई निकाल लिया, और ऊंचाई हो गया OM जो आपने रेखा खींचा है यही क्या है ऊंचाई है। तो OM अगर आपने निकाल लिया तो जाकर के आप जो है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाइएगा, और फिर जाकर के आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है निकाल पाइएगा। तो चलिए, अब जो यहाँ पर दिया गया है वो हम पहले क्या करेंगे लिखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए जब चलिएगा तो जो पहले दिया गया हो क्वेश्चन में उसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है, तो आपको त्रिज्या दिया गया है 12 cm, यानी कि r का मान आपको 12 cm दे रखा है क्वेश्चन में, 12 cm। एवं थीटा भी दिया है, थीटा का मान 120 डिग्री दिया गया था, ठीक है। ये 2 चीज़ दिया गया है। अब हम कोशिश करते हैं पहले A से M तक का जो दूरी है वो निकालने का, यानी कि AM निकालने का कोशिश हम करते हैं। देखिए हम करेंगे क्या, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला AMO, ये त्रिभुज, ये जो है ना ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला ये क्या है त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों पता है, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि साइन 60 डिग्री का प्रयोग कर देंगे। तो थीटा ये है, थीटा के सामने ये P है, AM जो है वो P है, और ये लंब हो गया, और ये होगा आपका कर्ण, O से A जो है ये क्या होगा कर्ण होगा। तो लंब बट्टा कर्ण करके देखिएगा, A से M हमको मिल जाएगा और A से M मिल जाएगा, तो फिर उसको 2 से गुना कर देंगे तो A से B हो जाएगा। तो देखिए हम करने वाले क्या है समझिए, ये 12 cm होगा। क्यों 12 cm होगा, क्योंकि त्रिज्या है और क्वेश्चन में त्रिज्या बोला है 12 cm है। तो हम अब क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज AOM में हम साइन 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOM
हल्का एम और अच्छा से निखार के क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। AOM में समकोण त्रिभुज AOM में हम क्या करते हैं, तो tan 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं। सॉरी tan नहीं, साइन, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कर्ण मिला हुआ है 12 और हम लंब निकालना चाहते हैं, तो लंब और कर्ण में साइन में जो है ना संबंध होता है। हम कितना का प्रयोग करेंगे, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर P बट्टा क्या होगा, H होगा। तो यहाँ पर P क्या है, AM, A से M है P, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AM लिख देंगे। और H क्या है, तो AO है, A से O क्या है, कर्ण है, यानी कि H है। अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो साइन 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों √3/2 होता है। √3 बट्टा क्या होता है, 2 होता है। बीच में बराबर है तो बराबर लगा देंगे। अब AM का मान आपको नहीं है तो आप AM ही क्या कीजिएगा, लिखिएगा। एंड नीचे में AO का तो मान है आपके पास 12 cm, ये 12 cm दिख रहा है आपको। तो AM का मान जो है, AO का मान है 12, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, 12 लिख दीजिएगा। इसके बाद आप बढ़िएगा आगे और देखिएगा क्या आपको वैल्यू मिल रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर एक मेरा आप कंसेप्ट यूज कीजिए, 2 से 12 को भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल जो है 12 तो ना, बिल्कुल ठीक है। देखिए तो ये आप देख पा रहे हैं कि 6√3 हो जाएगा। अब देखो भाई, अब आपने ये तो काट दिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब क्या करिएगा, देखिएगा कोना कोनी गुना कर लो ना भाई, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आप लोग नीचे नीचे ही कीजिएगा। आप 1 से AM को गुना करेंगे तो AM बराबर कितना मिलेगा, AM को 1 से गुना किए तो AM, 6 को √3 से गुना करेंगे तो ये 6√3 मिलेगा, यानी कि आपको AM मिल चुका है। AM अगर 6√3 है तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो AB मिल जाएगा, क्योंकि AB के बीच में है M, तो लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, AB निकाल सकते हैं। तो AB निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा AM को, 2 गुने AM करना होगा। तो AM का मान है 6√3, तो हम यहाँ पर इससे गुना कर देंगे तो AB का मान आपको जो है ना मिल जाएगा, 6 दूना 12√3, 12√3। वाह, वेल डन, आपको यहाँ पर आधार मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने का कोशिश करेंगे, ऊंचाई यानी कि OM निकालने का कोशिश करेंगे। तो OM निकालने के लिए क्या करना होगा, आप फिर से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज जो आपको दिख रहा है AOM, इसी वाले समकोण त्रिभुज में फिर से हम देखिए, आपको अब 2 भुजा पता है, ये आपको आधार मानना है, ये तो आधार निकालना है आपको, ठीक है। तो कर्ण बट्टे आधार कौन किस में संबंध होता है, तो कर्ण बट्टे आधार जो है प्यारे बच्चों संबंध होता है कॉस में। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AOM में, आइए क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज AOM में हम क्या करने वाले हैं, तो cos 60 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। cos थीटा होता है भाई साहब B/H, B है OM है, तो यहाँ पर B क्या करेंगे, हम OM लिखेंगे। और कर्ण जो है ना वो AO है, तो OM बट्टा AO। अब cos 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं 1/2 होता है। OM का मान आपको निकालना ही है, AO का मान मिला हुआ है आपको 12, देख लो भाई, AO का मान 12 है, बिल्कुल ठीक 12 है। आप फिर यहाँ पर वही करेंगे, इसको इससे भाग देंगे तो 2 होगा, ये बिल्कुल ठीक सर 2 हो जाएगा। अब OM को यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 से गुना कीजिएगा तो ये OM ही होगा। एंड 1/2 जो है 1/2 सॉरी 1 मिनट 2 से 12 को भाग देंगे तो 2 कैसे होगा सर, 6 होगा ना, ये 2 नहीं होगा, ये 6 होगा, कितना होगा 6।
तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो 1 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 cm हो गया। आपको दोनों चीज़ अब मिल चुका है, आधार भी मिल चुका है और जो ऊंचाई है वो भी क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो अब आप आराम से काम कर सकते हैं। देखिए आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप कीजिए क्या कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यूज कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, चलो भाई लिखते हैं, इसीलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, याद रखेंगे इस फार्मूला को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का प्यारे बच्चों सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, सीधी सी बात है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम यहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ये वाला सूत्र यूज करने वाले हैं। चलो मान बैठाइए आप। थीटा का मान भाई साहब 120 था, देख सकते हैं, और त्रिज्या है 12, तो यहाँ पर 120 और बट्टे त्रिज्या में क्या करना है सर, ये तो 360 है तो ये 360 ही लिखेंगे, और गुने पाई का मान देखिए क्या बोल रहा है, पाई का मान बोला 3.14, जो मान बोलेगा वही रखिएगा, ठीक है। तो पाई का मान 3.14 हमने रख दिया, और गुने में करना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होता भाई, आर इस क्वेश्चन में दिया गया है 12, देख सकते हैं आर बराबर 12 cm। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 12 गुने 12, 12 गुने 12, बीच में माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2, आधार आपने प्यारे बच्चों निकाला है यहाँ पर 12√3। तो यहाँ पर आधार का मान हम लिख देंगे 12√3 और गुने में ऊंचाई, तो ऊंचाई निकाले हैं 6 cm, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब जो कटने उठने वाला होगा उसको आप पहले क्या कीजिए, काटिए। तो सर 0 से 0 कट जाएगा और 12 तिया 36 कट जाएगा, 12 तिया कटेगा 36। अब आप क्या करेंगे सर, तो सर ये जो 3 दिख रहा है ना, 3 से इस 12 को भाग दीजिएगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 तिया 12, क्योंकि आप लोग पहले से ही जानते हैं। अब नीचे ऊपर कुछ कटने वाला है नहीं, क्योंकि 3 से 12 ऐसे ही क्या हो चुका है, कट चुका है। अब क्या करें सर, यहाँ पर 2 से 6 को भाग कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल सर 3 तो हो जाएगा। अब बढ़िए आगे, यहाँ पर 3.14 और 12 चौके 48 ही बच रहा है, 12 चौके क्या बच रहा है, 48 बच रहा है। तो चलिए हम सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बच रहा है, केवल 3.14 गुने 12 चौक 48। तो चलो लिखते हैं हम, यहाँ पर जो हमें बच रहा है प्यारे बच्चों, वो बच रहा था क्या, हल्का कलर चेंज कर लो भाई, क्या बचा था, 3.14 गुने 12 और गुने 4, माइनस के बाएं तरफ इतना ही चीज़ बचा हुआ है। एंड माइनस के दाहिने तरफ क्या है, देखिए 12 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, क्या होगा सर, ये क्या होगा बताइए। देखिए ये 3 को 12 से गुना कीजिएगा तो 36 होगा, 3 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 36 होगा। तो हम कर देते हैं 36, और गुने में है √3, देखिए 12 तिया 36 हो गया, और √3 का मान क्वेश्चन में जो बोला है आप वही लिखिएगा। √3 का मान देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, 1.73। तो हम, एक मिनट भाई भूरा वाला क्वेश्चन आ गया, 1.73, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1.73 ही लिखेंगे। अब गुना कीजिए और घटा दीजिए, और कोई बड़ा काम यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3.14 को गुना करना है 12 चौके 48 से। जब प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप गुना करेंगे तो 150,
150 आपको 72 मिलेगा। बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। एंड फिर 36 को आपसे यहाँ पर आपको गुना करना है 1.73 से। 36 को 1.73 से गुना किया मैंने तो यहाँ पर आपको मिल गया 62.28। अब आपको इसे घटाना भी होगा, तो आप 62.28 में से प्यारे बच्चों इसमें से घटा दीजिएगा 150.72 तो कितना मिलेगा पता है? आप इसमें से घटाइएगा तो 88.77 cm² आपको क्या मिल गया प्यारे बच्चों? सही आंसर मिल जाएगा। 88.77 नहीं 44, 77 नहीं कितना 44 cm²। घटाइएगा तो ये कितना होगा? 88.44 cm²। ये फाइनल आंसर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया? तो हम लोगों ने प्यारे बच्चों देख लिया है कौन से क्वेश्चन तक? एक मिनट रुक जाओ 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्या कर लिया है? देख लिया है। चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे एंड समझेंगे चीज़ों को। देखते हैं कि कितनी देर का आपका क्लास जो है हो चुका है, क्योंकि ये सब क्लास ऐसा ही चलेगा, मतलब आपको टाइम देना ही पड़ेगा हल्का, क्योंकि क्वेश्चन होता है मतलब इसमें जोड़ घटाव ज़्यादा करना पड़ता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि 1 घंटे का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो हम मिलेंगे फिर आपसे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।